जय श्री श्याम सभी को, राधे राधे। क्या बाबा श्याम जी आपकी अर्जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं? बाबा श्याम जी तक आपकी अर्जी सही तरीके से पहुंच नहीं रही है। अर्जी तो आपने बहुत लगा ली, पर कोई भी अर्जी ने आपका कार्य जो है वो पूरा नहीं किया है। आपकी जो मनोकामना है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो श्याम प्रेमियों, यह वीडियो खास आप लोगों के लिए है। बहुत सारे बहन भाइयों के कमेंट आते हैं कि हमारी अर्जी बाबा श्याम जी तक पहुंच ही नहीं रही है, बाबा हमारी अर्जी को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? कैसे हम अपने बाबा श्याम जी को मना सकते हैं? क्या बाबा श्याम जी हमसे रूठे हुए हैं? तो आज मैं इस वीडियो में आपको यही सब बातें बताऊंगी कि बाबा श्याम जी को हम कैसे मना सकते हैं, कैसे बाबा श्याम जी की जो कृपा है हम उसको पा सकते हैं, और किन आसान तरीके से बाबा श्याम जी को खुश कर सकते हैं, जिससे कि बाबा श्याम जी की कृपा हमारे और हमारे परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे, और बाबा की कृपा से हमेशा हमारे परिवार में खुशियाँ बनी रहें। देखिए श्याम प्रेमियों, पहली बात तो बाबा श्याम जी कभी भी अपने बच्चों से नाराज़ नहीं होते। अगर होते भी हैं तो कुछ पल दो पल के लिए नाराज़ होते हैं, क्योंकि कई बार हम ऐसी गलती कर देते हैं जिस गलती के कारण हमारे जो बाबा हैं वो थोड़ी सी नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन कोई भी बाप अपने बच्चों से ज़्यादा टाइम तक नाराज़ नहीं रहता, इसलिए आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि बाबा हमसे नाराज़ है। नहीं श्याम प्रेमियों, बाबा कभी अपने बच्चों से नाराज़ नहीं होते। दूसरी बात, अर्जी स्वीकार क्यों नहीं हो रही हमारी? देखिए श्याम प्रेमियों, कई बार क्या होता है कि हम जब अर्जी लगाते हैं तो हम कुछ ना कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण हमारी अर्जी बाबा तक पहुंचती ही नहीं है। जब बाबा तक हमारी अर्जी पहुंचेगी ही नहीं तो बाबा कैसे उस अर्जी के ऊपर काम करेंगे, कैसे उस अर्जी को बाबा श्याम जी स्वीकार करेंगे? तो देखिए श्याम प्रेमियों, जब हम बाबा श्याम जी की अर्जी लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा भाव के और श्रद्धा के साथ हमें बाबा श्याम जी की जो अर्जी है वो लगानी चाहिए। क्योंकि देखिए, जब भाव ही अच्छे नहीं होंगे, जब श्रद्धा ही नहीं होगी मन में, तो आप अर्जी लगा लिए, हवन करवा लो, कुछ भी उपाय कर लो, कोई भी उपाय, कोई भी अर्जी काम नहीं करेगी जब तक आपके मन में बाबा श्याम जी के लिए पूरी तरीके से विश्वास नहीं होगा कि बाबा मेरा यह काम ज़रूर करेंगे। अगर विश्वास है तो काम आपका बनेगा ही बनेगा, अगर नहीं है, 1% भी शंका है होगा या नहीं होगा, तो देखिए श्याम प्रेमियों, आपका काम बिल्कुल नहीं बनेगा। तो श्याम प्रेमियों, जब भी हम बाबा श्याम जी की अर्जी लगाते हैं तो हमें ये 2-3 बातें हैं छोटी छोटी जिनका हमें ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहली बात, अर्जी लगाने से पहले किसी को भी नहीं बताना है कि हमने अर्जी बाबा श्याम जी की लगाने जा रहे हैं या लगाएंगे। उसके बाद दूसरी बात होती है बाबा श्याम जी की, जब हम अर्जी लगाते हैं तो कुछ नियमों का हमें पालन करना होता है। जैसे बिल्कुल साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर, बिल्कुल साफ़ सुथरे बनकर बाबा श्याम जी की हमें अर्जी लगानी होती है। फिर उसके बाद में जब तक हमारी अर्जी पूरी नहीं हो जाती, स्वीकार नहीं हो जाती, तब तक हम अपनी अर्जी को किसी को भी नहीं बता सकते। अगर हमने किसी को भी अपनी अर्जी बता दी कि हमने इस कार्य के लिए, इस चीज़ के लिए बाबा श्याम जी को ये वाली अर्जी लगाई है, तो वो काम आपका बिल्कुल भी नहीं बनेगा। देखिए, कहते हैं कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले कभी भी ढोल नहीं पीटना चाहिए, कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। इसलिए श्याम प्रेमियों, जब आप अर्जी लगाते हो तो बिल्कुल भी किसी को ना बताएं। तीसरी बात, जब हम बाबा की अर्जी लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुद्ध और बिल्कुल अच्छे भाव से बाबा श्याम जी की हमें अर्जी लगानी है। किसी का बुरा नहीं चाहना है, और हमेशा याद रखना है कि बाबा की जब हम अर्जी लगाते हैं तो उस अर्जी में बाबा श्याम जी के नाम का एक छोटा सा सातिया ज़रूर बनाना चाहिए। मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि जब हम बाबा श्याम जी की अर्जी लगाते हैं तो बाबा श्याम जी का या तो हम मंत्र जाप करते हैं
या फिर बाबा श्याम जी का एक साथिया ज़रूर बनाते हैं। श्याम प्रेमियों, अब बात करते हैं कि हम बाबा श्याम जी को कैसे खुश कर सकते हैं। देखिए, आजकल क्या है कि हम सब इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें ज़्यादा पाठ पूजा करने का समय नहीं मिलता, ज़्यादा हमें बाबा को रिझाने का, मनाने का समय नहीं मिलता। इसलिए अगर हम ये छोटा सा उपाय भी हम बाबा के लिए कर देते हैं तो हमारे श्याम बाबा तो इतने भोले हैं कि इन छोटे छोटे उपायों से ही खुश हो जाते हैं। क्योंकि आज का समय ऐसा है, किसी के पास में भी ज़्यादा टाइम नहीं होता, किसी को ऑफिस जाना होता है, किसी को कहीं जाना होता है, किसी को कहीं जाना होता है। इसलिए आपको बस ये छोटे छोटे 2-3 कार्य करने हैं जिससे बाबा श्याम जी खुश हो जाएंगे और बाबा श्याम जी की जो कृपा है वो आपको पूरी प्राप्त हो जाएगी। और श्याम प्रेमियों, देखिए कई बार हम गलती क्या करते हैं, पहले मुझे भी नहीं पता था तो हम भी यही गलती करते थे। देखिए, हम जब पूजा कर लेते हैं तो उसके बाद में हमें अपने आसन के नीचे थोड़ा सा पानी ज़रूर छिड़कना चाहिए और एक मंत्र होता है वो हमें ज़रूर बोलना चाहिए। अगर कौन कौन मंत्र बोलता है आसन के नीचे छिड़क कर और कौन नहीं बोलता है, ये भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को शेयर करना, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। और देखिए, अब बात करते हैं बाबा को खुश कैसे करना है। देखिए, बाबा श्याम जी को आपको खुश कैसे करना है, उसके लिए बाबा श्याम जी के नाम का आपको एक कच्चा दूध निकालना है थोड़ा सा, और उसमें आपको एक डाल देना है तुलसी जी का पत्ता। तुलसी जी के पत्ते के बिना बाबा श्याम जी को भोग बिल्कुल भी नहीं लगाया जाता। आप किसी भी मंदिर में जाकर देख लेना, हर जगह बाबा श्याम जी को जब भोग लगता है, जब हम प्रसाद लेके जाते हैं तो उस प्रसाद में भी तुलसी दल ज़रूर डलवाते हैं, जिससे कि बाबा श्याम जी को जो प्रसाद हम भोग लगाते हैं वो बाबा ग्रहण कर सकें। उसके बाद में देखिए, आपने दूध लिया, बाबा श्याम जी को दूध पिला दिया, मतलब भोग लगा दिया, और ओम श्री श्याम देवाय नमः का आपको जाप करते रहना है। जब आप बाबा श्याम जी को भोग लगाओगे उस टाइम, भोग लगाने के बाद में उस दूध को सिर्फ 5 ही मिनट वहाँ पे रखा रहना है। ज़्यादा आपको मतलब पूरा दिन या आधे घंटा 2 घंटा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आपको सिर्फ 5 मिनट भोग लगाना है, 5 मिनट छोड़ना है, फिर वापस से वो जो दूध है वो ले लेना है और उस दूध को अपने सभी जो चाय बनाते हो या दूध पीते हो उसमें आपको मिला लेना ही, वो हो जाएगा प्रसाद। पहला कार्य तो आप ये करोगे तो बाबा श्याम जी खुश हो जाएंगे। दूसरा, आपको डेली सुबह उठकर बाबा श्याम जी का एक प्यारा सा जयकारा लगाना है। अगर आपके घर में बाबा श्याम जी की जो प्रतिमा है या मूर्ति है तो आपको उसको देखकर हारे के सहारे की जय बोलनी है या जय श्री श्याम बोलना है। उसके बाद में आपको, जब आप बाबा श्याम जी को ये भोग लगाना शुरू करोगे तो देखिए आपको ये भोग डेली लगाना है। अगर आप पहले दिन लगाओगे फिर दूसरे दिन लगाओगे, उसी दिन से आपको देखना चमत्कार सा महसूस होने शुरू हो जाएगा, आपके घर में खुशियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में देखिए मंगलवार को और शनिवार को हमें अपने घर में धूनी ज़रूर लगानी है। धूनी लगती है बाबा श्याम जी की, और बाबा श्याम जी की धूनी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। हम अपने घर में बाबा श्याम जी की धूनी ज़रूर ही लगाते हैं, कुछ भी हो जाए लेकिन बाबा श्याम जी के नाम की धूनी हम ज़रूर लगाते हैं। अगर आप लोग भी चाहते हो कि धूनी बाबा श्याम जी की कैसे लगाई जाती है और ये किस किस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद होती है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपके लिए उस धूनी की अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। और श्याम प्रेमियों, देखिए मैंने धूनी का उपाय बताया था अपने दूसरे चैनल पर, और उस चैनल पर धूनी की जो मैंने वीडियो डाली थी ना, उस चैनल पर 8000 लोगों ने उस वीडियो को देखा था और उनमें से बहुत सारे बहन भाइयों ने उस धुनी का उपयोग किया था और अब तक कर रहे ही हैं। बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी धुनी होती है वो बाबा श्याम जी की। तो आपको मंगलवार को और शनिवार को बाबा की ये धुनी ज़रूर लगानी है। और देखिए, जब आप बाबा की ये धुनी लगाओगे तो क्या करना है, आपको सारे घर से निकाल कर ये धुनी, सब्जी के धुनी लगाने के बाद में
आपको ना कहीं ऐसी जगह रखनी है ये धुनी जहाँ से धुआं सारे घर में फैलता हो। ठीक है, तो मैं आपको बता भी दूंगी अगर आप चाहोगे तो वीडियो में मैं कहाँ रखती हूँ। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे घर में नेगेटिव ऊर्जा है या कुछ भी है वो सब ठीक हो जाएगी और ये बाबा श्याम जी की जो चमत्कारी धुनी है ये काम करना शुरू हो जाएगी। इससे भी बाबा श्याम जी खुश होते हैं। शनिवार और मंगलवार ये 2 दिन धुनी लगाइए। ये 2 अगर कार्य आप छोटे छोटे से कर लेते हो तो बाबा की कृपा पाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो श्याम प्रेमियों, कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखना और बताना वीडियो कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री श्याम।